अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 65 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान का जिक्र फरमाया और ज़मीन और आसमान की फरमाबरदारी और ताबेदारी का जिक्र फरमाया कि अल्लाह के लिए फरमाबरदार और ताबेदार हैं। और फिर ज़मीन और आसमान में पाई जाने वाली सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की ताबे और फरमाबरदार है। खुशी और गम नाखुशी में उसी को सजदा करती है। यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में ज़िक्र करते हुए फरमाया कि अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तुम नहीं देखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है और फरमाया कि क्या तुम नहीं देखते सखर लकुम मा फिल अर्ज़ जमिया। अब लकुम जमा का सीगा इस्तेमाल हो गया, मोमिनों से ख़िताब आ गया फिर कि ज़मीन की सारी मखलूक को मैंने तुम्हारे लिए ताबे कर दिया, फरमाबरदार कर दिया। बज़ाहिर देखा जाए तो इंसान कमज़ोर सी मखलूक है और इंसान से कहीं कवी हकल मखलूक ज़मीन में पाई जाती हैं और एक से एक बढ़कर ताकतवर चीज़ें ज़मीन में पाई जाती हैं। शेर, हाथी और इस तरह की और बहुत दरिंदे जो बज़ाहिर बहुत वहशी और ताकतवर लगते हैं, लेकिन सारे अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार और ताबे हैं। सारे इंसानों के ताबे और फरमाबरदार कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इतनी वहशी मखलूक को इंसान के ताबे और फरमाबरदार कर दिया। और अगर ऐसा ना होता तो ये चीज़ें, ये दरिंदे इंसान को चीर फाड़ के खा लेते। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अपनी रहमत से, अपनी मोहब्बत से और अपनी कुदरत से इंसान के ताबे किए हैं। लेकिन इसके लिए जो ज़रिया बनाया इंसान के ताबे और फरमाबरदार करने का इन चीज़ों का, वो इल्म और अक़ल है। इल्म और अक़ल दे के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और इल्म और अक़ल की वजह से इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल दिया इंसान को। और इल्म और अक़ल की वजह से सारी चीज़ों पर इंसान कंट्रोल करता है, फातेह है और गालिब है। ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारी फरमाबरदार हैं। ये मोमिनों को, ये कुफ़ार को, ये मुस्लिम को, ये इंसानियत को ख़िताब है। फिर फरमाया आगे दूसरी कुदरत बयान करते हुए फरमाया कि फुल्क तजरी फिल बहर बिअम्रिही, और बड़ी बड़ी पहाड़ों जैसी कश्तियाँ और शिप समंदर में तैरती फिरती हैं और डूब नहीं रही हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ना हो तो ये टनों के हिसाब से वज़न लिए हुए कश्ती, जहाज़, शिप्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और तिजारत का इनके ऊपर कहीं ज़्यादा, इनकी वज़न से कहीं ज़्यादा वज़न लादा जाता है और ये तिजारत का सबब बनती है, एक मुल्क की चीज़ें दूसरे मुल्क तक पहुँचाने का और ज़रिया रोज़गार हासिल करने का और ममालिक में जो दूरी है उस दूरी को दूर करने का सबब बनती हैं। इंसान की अक्ल और शऊर से ये कहीं बढ़ के है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अगर एक कील जो कि इस बज़ाहिर अब तो लेटेस्ट में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, लेकिन जिस ज़माने में वो कश्ती चल रही थी तो उस ज़माने में उस कश्ती की एक कील को, अगर कील बड़ी चीज़ है, एक सुई को अगर पानी के सतह पर रख दिया जाए तो वो डूब जाती है। लेकिन कहीं टन चीज़ों से बनी हुई वो कश्ती अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पानी में ना सिर्फ खुद तैरती फिरती है बल्कि तजारत के सामान को, ज़राए रोज़गार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी सबब बनती है। इंसानों के सफ़र को आसान करती है और इंसान उस पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और अल्लाह के हुक्म से वो इंसान को डूबने से बचाती है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क का इंसान सफ़र करता है। बहरी जहाज़ मुराद है, इससे शिप्स मुराद है। अगर इंसान को अगर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ना होती तो इंसान इन चीज़ों पर कभी कंट्रोल ना कर सकता। पानी बज़ाहिर इतनी वहशी चीज़ है कि टनों के हिसाब से चीज़ों को ले के डुबो देती है, बहा के ले जाती है, लेकिन टनों के हिसाब से उस पर तैरती फिरती कश्तियाँ और जहाज़ इंसानों के रोज़गार और इंसानों की आसूदगी और इंसानों के वसीले बन के इंसानों को न सिर्फ बचाती हैं बल्कि उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपना हुक्म बयान फरमा रहा है। फिर फरमाया कि वो अल्लाह की ज़ात ही है
युमसिकु समा अन तक़अ अलल अर्ज़ इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जिसने आसमान को ज़मीन से गिरने से रोका हुआ है, वरना बग़ैर सुतून के इतने कोई मेजरमेंट नहीं की जा सकती कि आसमान का वज़न कितना है, और वो मसल्लत है ज़मीन पर ठहरा हुआ है और गिर नहीं रहा है, और उसके ठहराने के लिए बज़ाहिर कोई ज़रिया, कोई सुतून, कोई जंजीर, कोई डोरी, कोई रस्सी, कोई ऐसी चीज़, कोई कील नहीं नज़र आती जिसने उस आसमान को गिरने से रोका हुआ है। सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो तो अभी वो ज़मीन पर गिर जाए, और अगर आसमान ज़मीन पर गिर जाए तो ज़मीन की ना सिर्फ सारी चीज़ें मलिया मेट हो जाए, बल्कि ज़मीन का नाम भी ना रहे, क्योंकि सातों आसमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का में ज़िक्र फरमाया। और आसमान, सातों आसमानों से मुराद बुर्ज है, 7 बुर्ज, और वो बुर्ज हम उसका हिसाब नहीं रख सकते कि कितने वज़नी हैं, कितने मोटे हैं। तय बताए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ज़िक्र किया, और वो सारे बग़ैर सतूनों के, बग़ैर कील के, बग़ैर जंजीर के, बग़ैर किसी सहारे के वो ठहरे हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें गिरने से रोका हुआ है, और ज़मीन महफूज है। और ज़मीन के लिए अल्लाह, ज़मीन के वासियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको छत बनाया हुआ है, और ना सिर्फ मजबूत छत 7 आसमानों को तय बतय बना के, बुर्ज बना के ना सिर्फ महफूज किया बल्कि इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक उसको खूबसूरत भी बनाया और डेकोरेट किया। सूरज चांद तारों से उसको मुज़य्यन करके इंसान की खुश तबीयी के लिए रख दिया उसको, ताकि इंसान ना सिर्फ उसमें मजबूती महसूस करे बल्कि उसमें खूबसूरती भी महसूस करे, और रंग बरंग कलर दे के अल्लाह तबारक व तआला ने उसको छोड़ दिया। फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से वो रुका हुआ है, और ज़मीन पर गिरने से अल्लाह ने उसको बचाया हुआ है। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। और ये सारी चीज़ें क्यों हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों की? कभी इंसान ने सोचा कि वो अल्लाह की इबादत करता, अल्लाह को मानता है? नहीं। कुछ % लोग भी नहीं हैं जो अल्लाह की इबादत करने वाले या अल्लाह को मानने वाले हैं, बल्कि मैं कहूँ कि ज़ीरो लेवल से भी अगर कोई कम तादाद है तो वो भी नहीं है जो अल्लाह की इबादत करते हैं उस तरह, जिस तरह के हक़ इबादत या हक़ तुक़ाती ही कि फरमाया कि जिस तरह डरने का हक़ है उस तरह नहीं डरते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उनको महफूज रखे हुए हैं और तरह तरह की नेमतें दिए हुए। समुद्र में चलते हुए बड़े बड़े जहाज़ों को डूबने से बचाया हुआ है इंसान की खातर, और आसमान को गिरने से बचाया हुआ है इंसान की खातर, आसमान को मुज़य्यन कर दिया इंसान की खातर, ज़मीन को सरसब्ज़ कर दिया, शादाब कर दिया, बंजर ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर दिया, पानी बरसा के इंसान की खातर। ये सारा अल्लाह तबारक व तआला ने किया क्यों? जबकि इंसान वकाना इंसान आजूला, इंसान जल्दबाज है, वकाना इंसान जहूला, इंसान नादान है, और इंसान कफूरा नाशुक्रा है। ये अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए अलकाबात है इंसान के लिए, और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने अनवा अक़साम की नेमतें इंसान के लिए न सिर्फ बनाई बल्कि जितलाई भी, एहसान भी जितलाया, और याद भी दिलाई, और अपनी रहमत का एहसास भी दिलाया। इस सारों की वजह अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं इस आयत के आखिर में, अपनी 2 सिफ़ात बयान कर रहे हैं। रऊफ़, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर शफ़क़त करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस के मुताबिक 70 माओं से ज़्यादा शफ़ीक और दूसरी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़त बताई रहीम, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर, ना सिर्फ मुसलमानों पर, ना सिर्फ यहूदियों ईसाइयों पर, बल्कि तमाम इंसानियत पर अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला, रहम करता है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में। लेकिन सवाल ये कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानियत के लिए मेहरबान है, और आखिरत में सिर्फ मुमिनों के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में मुमिनों के लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए। रहीम आखिरत में मुमिनों के लिए सिफ़त है, और रहमान दुनिया में पाई जाने वाली हर ज़ीरो चीज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के लायक है तो, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।